समझते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, यानी कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, आइए इसको समझते हैं। रेखीय आवर्धन जो होता है वो क्या बताता है कि आवर्धन या फिर रेखीय आवर्धन जो होता है वो प्रतिबिंब की लंबाई अपान में वस्तु की लंबाई का अनुपात। ठीक है, आवर्धन क्या होता है, यह होता है किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अर्थात आवर्धन इक्वल होता है प्रतिबिंब की लंबाई अपान में वस्तु की लंबाई। आवर्धन को दिखाते हैं m से। किससे? आवर्धन को m से, मैग्निफिकेशन नाम इसका है, m से दिखाते हैं। तो m बराबर क्या हो जाएगा, यदि हम कहते हैं कि जो वस्तु की लंबाई है उससे hi मतलब इमेज ऑफ हाइट और वस्तु की लंबाई कर दे ho यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट। ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई को hi और वस्तु की लंबाई को ho बोल दे, m इक्वल हो जाएगा hi अपान में ho हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रेखीय आवर्धन। क्या हो गया कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m के द्वारा निरूपित किया जाता है और m बराबर क्या हो जाएगा, hi अपान में ho। ये तो हो गया मैग्निफिकेशन का डिफिनेशन की परिभाषा क्या होती है। अगर हम इसके दर्पण के बारे में बात करें तो दर्पण के लिए इसका फार्मूला क्या होता है, तो दर्पण के लिए इसका फार्मूला होता है, दर्पण के लिए क्या होता है, जो m होता है वो -b अपान में u होता है। तो क्या होता है, -b अपान में u होता है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे। ये इस दोनों फार्मूले को तो आप ध्यान से देखो। यहाँ से हम एक बात कर सकते हैं, जो m है वह hi अपान में ho है और जो m है वही हमारे पास -b अपान में u है। यहाँ से आपका m इक्वल में क्या बन गया, hi अपान में ho इक्वल -b अपान में u। अब इनमें आप अलग अलग कंबाइन करके रिकॉर्ड इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि लीनियर मैग्निफिकेशन का यूनिट क्या होता है, यानी कि इसका मात्रक क्या होती है, तो इसका मात्रक क्या होता है आप इसको कमेंट में जवाब देंगे। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आती है कि मैग्निफिकेशन आखिर किस काम में आता है। तो मैग्निफिकेशन जो होता है वो हमें बताता है कि वस्तु से प्रतिबिंब कितना बड़ा है, कितना छोटा है या फिर उससे बराबर है। यानी कि प्रतिबिंब की आकार के बारे में बात करता है कौन, मैग्निफिकेशन, यानी कि यम, कि प्रतिबिंब कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है या फिर बराबर है। पहली बात यह बताता है क्या, मैग्निफिकेशन प्रतिबिंब के साइज के बारे में, प्रतिबिंब के साइज के बारे में, प्रतिबिंब के साइज के बारे में। और दूसरी बात यह बताता है कि प्रतिबिंब का नेचर कैसा है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। अर्थात प्रतिबिंब सीधा, वास्तविक, आभासी या उल्टा, कैसा उसका नेचर होगा। ठीक है, तो दूसरी बात ये क्या बताता है, उसके नेचर के बारे में बताता है, उसकी प्रकृति के बारे में बताता है कि प्रतिबिंब कैसा होगा। ठीक है, उसकी प्रकृति के बारे में बताता है। ठीक है, अगर आपसे साइज के बारे में पूछा जाए कि प्रतिबिंब का साइज क्या है, वस्तु से बड़ा है या फिर वस्तु के बराबर है या फिर वस्तु से छोटा है, तो आप यूज करेंगे मॉडुलस यम को, मॉडुलस यम को, क्योंकि जो प्रतिबिंब की जो साइज होगी वो क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है क्योंकि वो हाइट है। तो मॉडुलस यूज करेंगे। मॉडुलस यदि ये 1 के इक्वल में आ जाए, अगर m की वैल्यू इक्वल m के आ जाए तो क्या होगा, अगर यही m की वैल्यू ग्रेटर हो जाए 1 से तो क्या होगा, और यदि m की वैल्यू अगर आपको 0 से बड़े और 1 से छोटा हो जाए तो क्या होगा।
इन तीनों बात में हम बात करते हैं। आइए इसको समझते हैं कि क्या क्या होगा। यदि हम कह दें यहाँ पे कि हमारे पास एच आई जो है वो क्या है, मान लो 4, और एच ओ जो हमारे पास है वो भी हमारे पास क्या है। यहाँ पे हम प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई बराबर ले रहे हैं, तो क्या होगा, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम जानते हैं एच आई अपान में एच यू होता है, अर्थात 4 अपान में 4, ये क्या मिल जाएगा, यम 1 मिल जाएगा। यहाँ से यह बात समझ में आई कि अगर यम की वैल्यू 1 आ रही है तो इस केस में क्या होगा कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यह पहला केस। दूसरे केस में देखते हैं, अगर हम कह दें कि प्रतिबिंब की लंबाई हमारे पास कितनी है, 4 है, और वस्तु की लंबाई हमारे पास क्या है, 2 है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/2 यानी कि 2 आ जाएगी, यानी 1 से बड़ी आ जाएगी। अगर 1 से बड़ी आ रही है इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो बड़ी है किससे, वस्तु के लंबाई से। और यही अगर आपसे बोल दिया जाए कि यहाँ पे एच आई आप 2 ले लो और एच ओ आप ले लो 4, तो एम क्या मिल जाएगा, 1/2 यानी 0.5, 1 से छोटी आ गई, 1 से छोटी और 0 से बड़ी आ गई। यहाँ पे मैंने क्या हुआ, जब 0 से बड़ी और 1 से छोटी आती है तो हमारे पास एच आई क्या होता है, वो छोटा होता है एच ओ से, अर्थात जो एच आई होगा वो छोटा होगा किससे, एच ओ से। ठीक है, तो यह तीनों बात आपको याद रखनी है, तीनों पॉइंट क्या याद रखना है। यदि यम 1 के बराबर आ जाए तो प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार के बराबर है, यदि यम 1 से बड़े हो जाए तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा, और यदि m 0 और 1 के बीच में हो जाए तो जो प्रतिबिंब का साइज है वस्तु की साइज से छोटा है। इतनी बात क्लियर। चलिए अब दूसरी बात करते हैं कि नेचर के बारे में हम आपको बताते हैं कि नेचर क्या होगा इसका। नेचर में अगर हम बात करें यहाँ पे नेचर के बारे में, तो सबसे पहली कंडीशन m 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, और m 0 से छोटा होगा तो क्या होगा। m 0 से बड़ा होने का अर्थ क्या है कि ये ऑलवेज क्या हो जाए, पॉजिटिव, ये मतलब ये क्या होगा, धनात्मक होगा, और इसका मतलब क्या होगा, ये ऋणात्मक होगा। और जब m 0 से बड़ा होगा तो इस केस में जो प्रतिबिंब का नेचर होगा, ठीक है, जो प्रतिबिंब का नेचर होगा वो कैसा होगा, ठीक है, जो प्रतिबिंब का नेचर होगा वह कैसा होगा। पहले इसको समझाता हूँ मैं। देखिए अगर मैं मिरर की बात कर रहा हूँ, मिरर, ये मेरे पास एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में इमेज कहाँ बनता है, इधर, 5 केस में इधर बनता है, 1 केस में इसके पीछे बनता है। पीछे बनता है तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, आभासी होता है, क्या होता है, आभासी होता है। इसका मतलब अगर हमारे पास 0 से बड़ा मिलता है, पॉजिटिव मिलता है इमेज, तो उस कंडीशन में कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है, आभासी और सीधा। और अगर इमेज हमारे पास निगेटिव आता है, यम निगेटिव आता है, इसका मतलब क्या, जो हमारे पास इमेज होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, और क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है, यह बात हो गया। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन अगर आप देखें, यह क्वेश्चन आता है कि सर क्या यम मेरे पास निगेटिव होता है, यम निगेटिव होता है, तो यस, यम क्या है, वो निगेटिव होता है, क्योंकि अब कहेंगे कि सर जो यम है वह लंबाइयों का अनुपात है, ये निगेटिव कैसे हो सकता है, तो ये इसलिए निगेटिव होता है क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्टिक्स होता है, फिजिक्स में, ऑप्टिक्स में क्या होता है कि जो यम होता है वो केवल लंबाइयों का अनुपात नहीं, वो साइन के साथ में लंबाइयों का अनुपात दिया जाता है। और साइन क्या दिखाता है, साइन दिखाता है कि उसका इमेज कैसा है, यानी कि इमेज उसका अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आभासी और सीधा होगा, अगर इमेज उसका उल्टा आ रहा है, अगर निगेटिव आ रहा है तो वो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है क्या मैग्निफिकेशन निगेटिव हो सकता है, हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि जो मैग्निफिकेशन होता है, जो ऑप्टिक्स में क्या होता है, इसे साइन के साथ में लंबाइयों का अनुपात किया जाता है, साइंड लेंथ होती है, ठीक है, इसीलिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, नेगेटिव हो सकता है। और ये नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, ये जो साइन है ये दिखाता है कि हमारे पास उसका नेचर कैसा है, वास्तविक है
उल्टा है या फिर सीधा आभासी है। ठीक है, तो यह रहा